गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। एक बार फिर से मैं आपके समक्ष कुछ एक टॉपिक्स लेके आया हूँ। तो आज का टॉपिक है सर्कुलर मोशन। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बेसिक से टॉपिक है। तो सर्कुलर मोशन जैसे जनरल लाइफ में आपका फ़ैन जो है रोटेट करता है, चलता है, तो उसकी जो मोशन है वो कैसी मोशन है? सर्कुलर मोशन है। आपकी जो घड़ी की सुइयाँ हैं, द मोशन ऑफ द नीडल्स ऑफ द वॉच, रिस्ट वॉच हो चाहे वॉल क्लॉक हो, तो उनकी जो मोशन है दैट इज़ अ सर्कुलर मोशन। आपके जो टायर होते हैं, साइकिल के टायर, आपकी गाड़ी के टायर, स्कूटर के टायर, बाइक के टायर, तो उनकी जो मोशन होती है दैट इज़ एन एग्जांपल ऑफ योर सर्कुलर मोशन। उसी तरह से आपका जो सोलर सिस्टम में, आपके सोलर सिस्टम में अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, दैट इज़ आल्सो एन एग्जांपल ऑफ योर सर्कुलर मोशन। और आपके सोलर सिस्टम में सन इज़ एट द सेंटर और सारे के सारे प्लैनेट्स उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। ये सारे के सारे एग्जाम्पल हैं आपके सर्कुलर मोशन के। तो सर्कुलर मोशन में हम डिफाइन करेंगे, बेसिक पैरामीटर से हम शुरू करेंगे। तो आज का टॉपिक है हमारा सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे इसमें कि आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, आपकी जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो एंगल की फॉर्म में शो की जाएगी, उसको बोलते हैं हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सर्कुलर मोशन में। तो इसके लिए देखिए ज़रा, आपका कोई ऑब्जेक्ट है, कोई पॉइंट है और रिवॉल्व कर रहा, वो लेट दिस द सेंटर। तो एट टाइम इज इक्वल टू 0 आपका जो ऑब्जेक्ट है वो ए पोजीशन पे है। एज टाइम प्रोग्रेसेस, जैसे टाइम प्रोग्रेस करेगा आपका जो पार्टिकल है ए से चला गया किसी दूसरे पॉइंट पे, यहाँ पे चला गया। ठीक है, तो ये चला गया बी पे, इसको लिख दिया मैंने बी। तो टाइम आपका चेंज किया, लेट द टाइम इज टी, टी इज इक्वल टू टी। और एंगल इसने सबटेंड किया, ये देखो जरा, जब इसकी मूवमेंट हुई तो इसने एंगल सबटेंड किया थीटा। ये जो एंगल इसने सबटेंड किया इसी को बोलेंगे हम यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये रेडियस है आपका सर्कल का, द रेडियस ऑफ द सर्कल रिमेन्स द कांस्टेंट। तो जो एंगल डिस्क्राइब किया पार्टिकल ने, जब आपका पार्टिकल किसी फिक्स पॉइंट के अबाउट उसने रोटेट किया, ओ के अबाउट रोटेट किया, तो जितने इसने एंगल सबटेंड किया अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन और द सेंटर ओ इन ए गिवन टाइम में, दैट इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसको कहा हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज द एंगल सबटेंडेड और डिस्क्राइब्ड बाय द पार्टिकल अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन, अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन, इस पॉइंट के अबाउट है ना, वो पॉइंट के अबाउट यूं करके चक्कर लगा रहा है, यहाँ से यूं करके जा रहा है, यूं करके चक्कर लगा रहा आपका पार्टिकल है सर्कल में। तो गिवन टाइम में आपका जो पार्टिकल है उसने मूव किया ए से बी की तरफ, यूं करके मूव किया। इन दोनों पॉइंट्स को हमने ज्वाइन कर लिया, यहाँ पे एंगल बना थीटा, इस एंगल को बोलेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो डेफिनेशन, द एंगल डिस्क्राइब्ड और एंगल सबटेंडेड बाय द पार्टिकल अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन और द सेंटर ओ इन ए गिवन टाइम इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या हुई यहाँ पे? एंगल ए ओ बी। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपके पास हो गई your angular displacement will be angle AOB that is equal to theta। अब यूनिट्स क्या होंगे इसके एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के? इसके यूनिट्स होते हैं रेडियन, रेडियन इट्स। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा। सो थीटा किस चीज़ के बराबर होता है? अगर ये आर्क जो है ए बी है, ठीक है, आर्क की लेंथ बहुत स्मॉल है, तो यहाँ से हो गया थीटा इज इक्वल टू, इन रेडियन इट इज इक्वल टू आर्क ए बी अपॉन द रेडियस ऑफ द सर्कल, दैट इज आर कहा हमने इसको। अब इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा? डायमेंशनल फार्मूला देखिए, लेंथ ऑफ आर्क ए बी, उसका भी एल, ठीक है, m0 l1 t0, ये हुआ आर्क का डायमेंशनल फार्मूला। और आर का डायमेंशनल फार्मूला भी यही m0 l t0। तो इट हैज़ नो डायमेंशंस, नो डायमेंशंस, देखो ज़रा, नो
डायमेंशंस, कोई डायमेंशंस नहीं होंगे आपके एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के। सो इट इज़ हैविंग, इट्स अ डायमेंशनलेस, नो डायमेंशंस और इट्स अ डायमेंशनलेस। अब नेक्स्ट है एंगुलर स्पीड। देखिए द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, उसको बोलते हैं हम द रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट टू द टाइम टेकन, इट इज़ कॉल्ड एंगुलर स्पीड। स्पीड को हमने डिफाइन किया था डिस्टेंस अपॉन टाइम, द रेट ऑफ द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ योर डिस्टेंस। तो यहाँ पे द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्टेंस आएगा, आपका जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या एंगुलर डिस्टेंस जो ट्रेवल किया आपका। सो इट इज़ एंगुलर स्पीड। एंगुलर स्पीड को लिखते हैं हम ओमेगा से, दिस लेटर इज कॉल्ड ओमेगा। तो इसको क्या बोलेंगे, इट इज़ द रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट टू द टाइम टेकन। तो ये हो गया इट इज़ द रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट टू द टाइम टेकन, ये टाइम टेकन। तो इसको ओमेगा से हमने रिप्रेजेंट किया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हमने थीटा से रिप्रेजेंट किया, डिवाइड बाय टाइम टेकन अगर टी है तो ये बन गया आपके पास ओमेगा। तो आपके पास जो पार्टिकल है, देखिए ज़रा एफ, एक और डायग्राम में थोड़ा सा, मान लो यहाँ पे दिस द सेंटर, यहाँ से ए पॉइंट है, ये जब आपका टाइम टी है तो ए पोजीशन पे है आपका ऑब्जेक्ट। जब टाइम आपका प्रोग्रेस किया तो टी प्लस डेल्टा टी हुआ, ठीक है। तो किस मोमेंट की हम बात करें, हम डेल्टा टी टाइम की बात करें, तो यहाँ पे जो एंगल सबटेंड किया आपके ऑब्जेक्ट ने एट अ फिक्स पॉइंट ओ, उसको लिखा हमने डेल्टा थीटा। तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू इस केस में कितनी आएगी, ओमेगा विल बी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दैट इज योर डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाई टाइम टेकन। ए पोजीशन पे टाइम था आपका टी और बी पे है टी प्लस डी टी। तो आपका इन दोनों टाइम का डिफरेंस कितना हुआ, तो टी प्लस डेल्टा टी माइनस टी, तो इट इज सिंपली इक्वल टू डेल्टा टी। तो यहाँ से अब इसके यूनिट्स की बात करें हम एंगुलर स्पीड के यूनिट्स, देखो थीटा के यूनिट्स होते हैं रेडियन और टाइम के यूनिट्स होते हैं सेकेंड। तो थीटा के यूनिट्स हो गए रेडियन अपॉन सेकेंड, तो ये बन गया रेडियन पर सेकेंड, है ना। सो इट इज़ रेडियन पर सेकेंड, ये हो गए इसके यूनिट्स। अगर हम डायमेंशन फार्मूले की बात करें, ठीक है, तो ओमेगा इज इक्वल टू थीटा अपॉन टी। थीटा के कोई डायमेंशंस नहीं होते, थीटा के नो डायमेंशंस डिवाइडेड बाई द डायमेंशंस ऑफ टाइम के डायमेंशंस होते m0 l0 t1, इजंट इट। इसको ले जाओ ऊपर तो ये बन गया m0 l0 t-1, ये निकला आपका डायमेंशन फार्मूला फॉर ओमेगा, इजंट इट। अब है एंगुलर वेलोसिटी। देखो एंगुलर वेलोसिटी, तो एंगुलर वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। पहले हम इस एंगुलर स्पीड की बात कर रहे थे, तो अब है आपका एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी इसको हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करेंगे। सो इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। मैग्नीट्यूड क्या होगा इसका, देखिए ज़रा, मैग्नीट्यूड होगा जब आपका जो ऑब्जेक्ट है, ये लिखे हमने सिंपल सी डेफिनेशन थीटा अपॉन टी। अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट पूरा यहाँ से सर्कुलर ऑर्बिट, सर्कुलर पाथ में जाता है, तो कितना एंगल सबटेंड किया इसने, 2 पाई। थीटा की वैल्यू 2 पाई और टी की वैल्यू जितना टाइम लिया इसने एक कंप्लीट रोटेशन के लिए, उसको बोलते हैं हम टाइम पीरियड। तो टी की जगह आ जाएगा टाइम पीरियड, तो 2 पाई अपॉन टी। और आपकी जो डायरेक्शन होगी, जैसे हमने पहले वेक्टर एनालिसिस में ये डिस्कस किया था कि कुछ एक वेक्टर्स होते हैं, वो कैसे होते हैं, कुछ एक वेक्टर की डायरेक्शन होती है जिस डायरेक्शन में आपका डायरेक्शन ऑफ मोशन होती है, और दूसरे वेक्टर्स आपके एक्सियल वेक्टर, ठीक है। तो एक्सियल वेक्टर में आपकी जो डायरेक्शन होती है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग होती है, उन वेक्टर्स को बोलते हैं एक्सियल वेक्टर, ये एक्सियल वेक्टर या एक्सियल वेक्टर। तो एंगुलर वेलोसिटी इज अ एक्सियल वेक्टर, और इसकी डायरेक्शन किधर को होगी, अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। जब आपका ऑब्जेक्ट मूव कर रिवॉल्व करेगा किधर को, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो इसकी डायरेक्शन होगी राइट हैंड कर्ल रूल के हिसाब से, ठीक है। ओमेगा की डायरेक्शन होगी, इट इज़ परपेंडिकुलर टू द, ठीक है, परपेंडिकुलर तो परपेंडिकुलर ही होगा, लेकिन इसकी होगी अपवर्ड डायरेक्शन में, जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा। जैसे कहने का मतलब आपका पॉइंट, पहले पार्टिकल यहाँ पे है ए पोजीशन पे, फिर गया आपका बी यहाँ पे गया, इस तरह से। तो ये एंगल बना आपका थीटा यूँ करके। तो ओमेगा आपका इधर को होगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग, जिस प्लेन पे आपकी
ये हो रही है, रिवोल्यूशन हो रही है इसकी, उसके 90 डिग्री पे होगा ये, और ये सेंटर से होके पास करके जाएगा आपका ओमेगा। तो टाइम पीरियड कहा मैंने, टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 रोटेशन, 1 रिवोल्यूशन, 1 वाइब्रेशन। तो ये सारे के सारे, जैसे आपका पंखा है, पंखा एक चक्कर लगाने में कितना टाइम ले रहा है, उसका टाइम पीरियड हो गया। जैसे अर्थ है, वो सन के चारों तरफ एक चक्कर लगाने में 1 साल लगाती है, 365 दिन, तो उसका ये टाइम पीरियड हो गया, ठीक है। और अपने एक्सिस पे रोटेट करने में 24 आवर्स में एक चक्कर लगाती है। तो डिपेंड करेगा आप किस इसमें किसके किसके उसमें बात कर रहे हो, उसके हिसाब से आप टाइम पीरियड डिफाइन करोगे। तो अब है रिलेशनशिप बिटवीन, हाँ नाउ रिलेशनशिप बिटवीन रिलेशनशिप बिटवीन ये हो गया आपके पास ओमेगा एंड टी। ओमेगा एंड टी ये तो हमने पहले ही निकाल दिया, देखो ज़रा ओमेगा एंड टी। तो ओमेगा लिखा मैंने, हाँ ओमेगा क्या होता है, ये है एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी इज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो ये हुआ थीटा अपॉन टी, ठीक है। थीटा जब आपका पूरे सर्कल में आपका ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो एक चक्कर लगाएगा तो टोटल एक एंगल कितना सब्टेंड करेगा, 2 पाई रेडियन, ठीक है। और ये डिवाइडेड बाई जितना टाइम लेगा एक कंप्लीट रोटेशन के लिए, उसको कहा हमने स्पेशल नेम दिया टाइम पीरियड। तो यहाँ से इसके यूनिट्स हो गए रेडियन पर सेकेंड, ये हो गए इसके यूनिट्स, इजंट इट। अब एक और चीज़ मैं डिफाइन करना चाहूँगा, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब हुआ नंबर ऑफ रोटेशंस, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इन 1 सेकेंड। नंबर ऑफ रोटेशंस, जैसे आपका पंखा है 1 सेकेंड में कितने चक्कर लगा रहा, वो 4 लगा रहा तो 4 उसकी फ्रीक्वेंसी होगी, 5 लगा रहा 5 लगा रहा, अगर हाफ रोटेशन तो 0.5, इस तरह से आपकी फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज होंगी। तो नंबर ऑफ रोटेशंस, वाइब्रेशंस, रिवोल्यूशंस इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में, इन 1 सेकेंड, इनको क्या बोलते हैं हम, इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो नंबर ऑफ वाइब्रेशंस, आपका सितार होता है, गिटार होता है, तो जैसे ही उसके स्ट्रिंग को आप प्लग करोगे तो वाइब्रेट करेगा अबाउट मीन पोजीशन। तो 1 सेकेंड में कितनी बार वाइब्रेट किया उसने अबाउट मीन पोजीशन, तो उसको कहेंगे हम नंबर ऑफ वाइब्रेशंस, इजंट इट। तो आपका फ्रीक्वेंसी, इसको रिप्रेजेंट करते हम दिस लेटर्स, इट इज़ न्यू, सो इट इज़ इक्वल टू 1 अपॉन टी। देखिए जरा इसके लिए इक्वेशन बना रहा हूँ मैं, इन टाइम टी, यूनिटरी मेथड से। इन टाइम टी, मैंने कहा कि आपका टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन। तो इसका मतलब इन टी सेकेंड नंबर ऑफ कंप्लीट रोटेशंस, कितनी कंप्लीट रोटेशंस होंगी, 1 होंगी। इन टी सेकेंड नंबर ऑफ कंप्लीट रोटेशंस होंगी 1, डेफिनेशन के हिसाब से। रोटेशंस कर दो, रिवोल्यूशन कर दो, वाइब्रेशंस कर लो, इज इक्वल टू 1 यूनिटरी मेथड से। टी सेकेंड में नंबर ऑफ कंप्लीट रोटेशंस हो गई 1, तो 1 सेकेंड में इन 1 सेकेंड नंबर ऑफ कंप्लीट रोटेशंस कितनी हुई, इसके हिसाब से ये हो गया 1 अपॉन टी, चला गया नीचे। तो 1 अपॉन टी नंबर ऑफ, इसी चीज़ को कहा हमने नंबर ऑफ रोटेशंस इन 1 सेकेंड, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, उसको कहा हमने फ्रीक्वेंसी के बराबर। तो ये हो गया आपके पास फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो यूनिट्स, इसके यूनिट्स होंगे पर सेकेंड या हर्ट्स, ठीक है, या तो पर सेकेंड होंगे या फिर हर्ट्स होंगे। डायमेंशन फार्मूला क्या होगा इसके लिए, ये होगा m0L0t-1। टाइम पीरियड के लिए t होगा m0L0t, और फ्रीक्वेंसी के लिए उसका रेसिप्रोकल होगा, इजंट इट। तो अब देखो जरा, यहाँ से हमने लिखा ओमेगा इज इक्वल टू थीटा अपॉन टी, या थीटा अपॉन टी कर लो पहले। थीटा के लिए 2 पाई अपॉन कैपिटल टी, सो इसको लिखा मैंने 2 पाई इंटू 1 अपॉन टी, ठीक है। 1 अपॉन टी न्यू के बराबर, फ्रीक्वेंसी के बराबर, तो ये हो गया 2 पाई न्यू, ये लेटर, ठीक है। तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू के बराबर। अब हम डिस्कस करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। नो, नेक्स्ट इज रिलेशन between
between linear velocity and angular velocity. एंगुलर वेलोसिटी, तो कोई ऑब्जेक्ट है, आपका कोई ऑब्जेक्ट है दैट इज मूविंग अलोंग ए सर्कल, ठीक है, तो यहाँ पे कहीं पे सेंटर होगा, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन, जो एक्सिस जो लाइन आपके सेंटर से होके जाएगी और बिल्कुल परपेंडिकुलर होगी टू द प्लेन ऑफ द प्लेन इन विच योर पार्टिकल इज मूविंग, तो वो होगी आपकी एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। तो यूँ करके, तो मान लो आपके यहाँ पे सबसे पहले आपका पार्टिकल ए पोजीशन पे है, फिर चला गया वो यहाँ से रिवॉल्व करता हुआ, रोटेट करता हुआ बी पोजीशन पे चला गया, और तो इसको मैंने ज्वाइन कर दिया इसके साथ, सेंटर के साथ, तो ये रेडियस होगा, लेट इट इज डेल्टा थीटा, एंगल आपका, ये जो लिखा मैंने ए बी जो आर्क है इसकी लेंथ को लिखा मैंने डेल्टा एस, ठीक है, इसको लिखा मैंने डेल्टा एस। तो यहाँ से अभी किया हमने ओमेगा की वैल्यू, ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, ये डिफाइन किया अभी हमने, ठीक है। तो लीनियर, हाँ लीनियर वेलोसिटी, लीनियर स्पीड क्या होगी, सो लीनियर स्पीड, तो लीनियर स्पीड होगी आपकी, लीनियर स्पीड क्या होती है, v इज इक्वल टू टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस होगा स्पीड की अगर बात करें, अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ आपका डिस्प्लेसमेंट होगा, तो इसको लिखा मैंने डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, ये। अब आ जाओ यहाँ पे, देखिए ज़रा, आपका डेल्टा थीटा क्या होता है, डेल्टा थीटा इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाई द रेडियस, है ना, आपका ओ ए, तो ये हो गया। तो डेल्टा एस की वैल्यू क्या हो गई, डेल्टा एस की वैल्यू यहाँ से आर इंटू डेल्टा थीटा, ये वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने, इस वैल्यू को पटक दो यहाँ पे डाल दो इस वैल्यू को, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू, है ना, सो ये बन गया आर डेल्टा थीटा अपॉन, हाँ ये हो गया आर डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। तो यहाँ पे जो ये है डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी किस चीज़ के बराबर, ये होता ओमेगा के बराबर, तो यहाँ से हो गया आर इंटू ओमेगा, ठीक है, आर इंटू ओमेगा, ओमेगा को मैं थोड़ा रेक्टिफाई करके लिखता हूँ, ये हुआ ओमेगा, इजंट इट। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो v, ये v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर, आपका जो v होगा दैट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ओमेगा एंड आर, ठीक है, ओमेगा और आर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। अगर हम यहाँ से विजुलाइज करना चाहें तो ऐसे होगी इसकी डायरेक्शन, देखिए ज़रा, ये सर्कल मैंने ड्रॉ किया, ये आपका रेडियल वेक्टर है, आपका जो जहाँ पे ओ मैंने रिप्रेजेंट किया वहाँ पे अपना बॉल पेन रखिए, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर, यूँ करके ऊपर, तो फिर देखिए ज़रा, आपका इधर को डायरेक्शन होगी आपकी ओमेगा की, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा, ये यूँ करके आपका पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ओमेगा होगा बाहर की तरफ जिधर को आपका बॉल पेन होगा, इजंट इट। तो आर है, तो इस केस में तो आपका जो ओमेगा क्रॉस आर किया, तो वी की जो डायरेक्शन होगी दैट इज होगी बिल्कुल इन दोनों के 90 डिग्री पे, या टेंजेंट डायरेक्शन में होगी, यूँ करके ओमेगा होगा आपका परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर, इजंट इट। तो ओमेगा बनेगा आपका टेंजेंशियल डायरेक्शन में आएगा आपका ओमेगा। अब है, हाँ यहाँ से अब मैं डिफाइन करने जा रहा हूँ, यहाँ से एंगुलर वेलोसिटी क्या होता था, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, उसको हम एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं। तो यहाँ पे डायग्राम थोड़ा सा मैं टिल्ट करके ड्रॉ कर रहा हूँ, ये है मान लो आपके पास, ठीक है, तो पार्टिकल मान लो पहले यहाँ पे है, फिर यहाँ से इधर चला गया, सो एंगल सबटेंड किया इसने थीटा, ये गया आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, आपको डायरेक्शन जरूर शो करनी पड़ेगी। सो तो आपका जो ओमेगा होगा दैट विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग किस किस के परपेंडिकुलर होगा, जिस प्लेन पे आपका जो पार्टिकल है वो रिवॉल्व कर रहा है उसके 90 एक्सियल वेक्टर है, क्योंकि ये है ना आपका ओमेगा जो है, तो यहाँ से ओमेगा ये आया आपका ओमेगा ऊपर की डायरेक्शन में, तो इसकी डायरेक्शन होगी आपकी एंटी क्लॉक डायरेक्शन में होगा ओमेगा, ठीक है। तो आपका पार्टिकल गया ए से बी की तरफ यूँ करके, तो ओमेगा की डायरेक्शन ये होगी, तो ये है आपका एंगुलर वेलोसिटी। सो द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रोटेशन, वन रिवोल्यूशन, वन वाइब्रेशन, उसको का टाइम पीरियड कहा हमने। अब रिलेशनशिप बिटवीन ओमेगा एंड टी ये हमने पहले डिफाइन कर लिया,
ठीक है। तो इस तरह से हमने इसको डिफाइन किया। अब हम बात करेंगे, हाँ, नेक्स्ट टॉपिक है आपका, इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन व्यू पॉइंट से। सो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कोई ऑब्जेक्ट है वो सर्कल में मूव कर रहा है और कांस्टेंट स्पीड है उसकी, लेकिन उसकी डायरेक्शन चेंज कर रही, तो एक्सेलेरेटेड मोशन होगी। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एन एक्सेलेरेटेड मोशन। जो एक्सेलेरेशन होगा उसके दो कंपोनेंट्स होंगे, एक होगा सेंटर की तरफ, एक होगा उसका टेंजेंशियल कंपोनेंट। जो सेंटर की तरफ आपका एक्सेलेरेशन होगा उसको कहेंगे हम सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन। सेंट्रीपिटल, हाँ, सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन, सेंटर सीकिंग एक्सेलेरेशन। सेंट्रीपिटल मीन्स सेंटर सीकिंग, है ना, सेंटर सीकिंग, सेंटर लविंग आपका एक्सेलेरेशन, इस तरह से। तो आपका जो ऑब्जेक्ट है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है, तो कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा, तो कांस्टेंट स्पीड के साथ जब मूव करेगा तो उसकी डायरेक्शन तो हमेशा चेंज करेगी, हर मोमेंट पे चेंज करेगी, तो उसकी जो मोशन होगी वो एक्सेलेरेटेड मोशन होगी, ठीक है। तो अगर एक्सेलेरेटेड मोशन होगी तो उस एक्सेलेरेशन का हम अमाउंट निकालेंगे कि एक्सेलेरेशन कितना होगा, इजंट इट। तो यहाँ पे आपका टॉपिक है, ये है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए हम कुछ डेरिवेशंस निकालेंगे इसके बाद, ठीक है। तो कोई ऑब्जेक्ट है, देखिए ज़रा डायग्राम को समझ लो, उसके बाद बिल्कुल ही सिंपल टॉपिक है। ये आपका कोई ऑब्जेक्ट है वो सर्कल में मूव कर रहा, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं पे इसका सेंटर है, ये ओ कर दिया मैंने। मान लो आपका जो ऑब्जेक्ट है टाइम टी पे ए पोजीशन पे है, दिस इज द पोजीशन ए व्हेन एवर टाइम इज टी, तो ये टाइम टी है, तो ये पोजीशन थी। तो जो आपकी वेलोसिटी होती है, लीनियर वेलोसिटी होती है, दैट इज ऑलवेज टेंजेंट टू द सर्कल, वो हमेशा ही आपके टेंजेंट डायरेक्शन में होगी, ठीक है, सर्कल के। फिर ये पॉइंट आपका जो पार्टिकल है यहाँ से मूव करता करता पहुँच गया, यहाँ से चलता चलता यहाँ पे पहुँच गया, यहाँ पे ले ली मैंने कोई दूसरी पोजीशन, तो इस पोजीशन को मैंने शो कर दिया, इसको किया मैंने बी से। जो टाइम आपका प्रोग्रेस किया टी प्लस डेल्टा टी, डेल्टा टी टाइम में आपका जो पार्टिकल है इट मूव्स फ्रॉम ए टू बी, ऐसे हुआ ये, ठीक है। तो बी पोजीशन पे भी अगर हम वेलोसिटी, जो वेलोसिटी होगी लीनियर वेलोसिटी होगी, दैट इज ऑलवेज टेंजेंट टू द सर्कल, वो आपके सर्कल के टेंजेंट डायरेक्शन में होगी यूं करके। तो बी को भी मैंने ज्वाइन कर दिया आपके सेंटर के साथ, तो यहाँ से इसको भी मैंने ज्वाइन कर दिया यूं करके, तो ये भी आपका रेडियस के बराबर हुआ, ये भी आपका रेडियस तो आपका सेम रहेगा सर्कुलर मोशन में, ठीक है। अब हमें करना क्या है, मान लो यहाँ पे जब आपका पार्टिकल ए पोजीशन पे है तो इसकी वेलोसिटी है v, ठीक है, वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ। whenever a particle moves from A to B then its velocity changes, velocity इसकी चेंज करेगी, और जो चेंज इन वेलोसिटी है उसको मैंने शो किया v डैश से, है ना। आपकी जो वेलोसिटी है दैट बिकम्स v डैश एट b। तो चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, इस तरह से। तो चेंज इन वेलोसिटी है उसकी वैल्यू निकालने के लिए देखिए ज़रा, तो यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द चेंज इन वेलोसिटी, मैं v के पैरेलल में, यहाँ पे b के पैरेलल में मैंने कर दिया ड्रॉ। ठहर एक मिनट, पहले यहाँ से थोड़ा सा मैं लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि सिमेट्री बनी रहे। तो यहाँ पे इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, तो मैंने यहाँ पे एक वेक्टर ड्रॉ किया विच इज़ एग्जैक्टली पैरेलल टू v, ये v के बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही, और उसी तरह से इसको नाम दे दिया मैंने cp, इसको नाम दे दिया मैंने cp, ठीक है। और v डैश के देखो जरा, v डैश के बिल्कुल एग्जैक्टली उसी डायरेक्शन में मैंने एक और वेक्टर ड्रॉ कर दिया, उसको बोला मैंने cq। चेंज इन वेलोसिटी निकालने के लिए किया मैंने सब कुछ, देखिए ज़रा आपका यूं करके होगा ये, तो ये है v डैश। देखिए ज़रा अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करूँ ना, इसी तरह की डायग्राम है ये, इसको मैं ऐसे ही आपकी क्लैरिटी के लिए इसको मैं यहाँ से ऐसे कर दूँ, यूं करके, ये यूं करके, ऐसे ही डायग्राम है ये कुछ, ठीक है। यहाँ पे एंगल आपका थीटा, ये एंगल थीटा है, ये एंगल भी आपका थीटा होगा, दिस एंगल इज आल्सो थीटा, इस तरह से ये एंगल भी आपका थीटा होगा, इस तरह की, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखिए ज़रा, अब इसको कहा मैंने, इस पॉइंट को कहा मैंने Q, ठीक है। तो मैंने देखिए इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द चेंज इन वेलोसिटी, मैंने एक वेक्टर ड्रॉ किया cp पैरेलल टू एग्जैक्टली इन द सेम डायरेक्शन ऑफ v।
v वेक्टर के एग्जैक्टली सेम डायरेक्शन में, और सी क्यू एक और वेक्टर मैंने ड्रॉ किया विच इज़ पैरेलल टू v डैश। फिर यहाँ से चेंज इन वेलोसिटी निकालने के लिए मैंने कंप्लीट कर दिया यहाँ पे ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन यूँ करके। अब लगाएंगे हम यहाँ पे ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। तो देखिए जरा, दिस इज फर्स्ट साइड, देखिए जरा, दिस इज फर्स्ट साइड ऑफ योर ट्रायंगल, फर्स्ट साइड, दिस इज सेकेंड साइड। तो ये बनी आपकी क्लोजिंग साइड, ये क्लोजिंग साइड ऑफ योर ट्रायंगल, इजंट इट। तो क्लोजिंग साइड है, तो यहाँ से बन गया आपके पास सी क्यू वेक्टर इज इक्वल टू, ठीक है, फर्स्ट वेक्टर दैट इज सी पी वेक्टर प्लस पी क्यू वेक्टर, इजंट इट। हमें चाहिए पी क्यू की वैल्यू, तो पी क्यू की वैल्यू हो गया सी क्यू माइनस सी पी इज इक्वल टू पी क्यू, ऐसे आया है। इसको थोड़ा एनलार्ज कर दो। तो सी क्यू की वैल्यू कितनी है, देखिए जरा, सी क्यू की वैल्यू है वी डैश वेक्टर माइनस, और आपकी सी पी की वैल्यू कितनी है, ये है वी वेक्टर के बराबर, इज इक्वल टू किस चीज़ के बराबर, चेंज इन वेलोसिटी। चेंज को हम रिप्रेजेंट करते हैं हमेशा फिजिक्स में डेल्टा से, डेल्टा वी। ए आया चेंज इन वेलोसिटी, तो चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन देखिए जरा किधर को है, ये यूं करके अंदर की तरफ है, ये इस तरह से, ये यूं करके है, ये सेंटर की तरफ है एग्जैक्टली। क्योंकि यहाँ पे आपके पास तो ट्राइंगल्स हैं, देखिए जरा, एक और ट्राइंगल मैं यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट कलर के साथ कर रहा हूँ इसको। ये जो यहाँ पे देखिए ज़रा, यहाँ पे ए ओ बी है ना, एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसे। इसकी जो वैल्यू है, ए बी की जो वैल्यू है, ये डेल्टा आर के बराबर। ये वैल्यू कितनी होगी, लेट इट इज ये डेल्टा आर। तो डेल्टा आर जो है यहाँ पे पी क्यू के एग्जैक्टली समकक्ष होगा, ठीक है। तो यहाँ से अब हमारे पास दो ट्राइंगल्स हो गई, एक हो गया आपके पास ए ओ, हाँ, फर्स्ट ट्राइंगल इज ए ओ बी, और दूसरी ट्राइंगल कौन सी आपके पास, ये है आपके पास पी सी क्यू। ये दोनों कैसी ट्राइंगल्स हैं, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल हैं, सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, तो इनकी आर्म का जो रेशो है वो क्या होगा, वो बिल्कुल सेम होगा। तो ट्राइंगल्स आपके पास दो ट्राइंगल्स होगी, कौन कौन सी, ए ओ बी एंड पी सी क्यू। हाँ, ए ओ बी एंड पी सी क्यू कैसी हैं, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल्स हैं, हैविंग द सेम वर्टेक्स एंगल। वर्टेक्स एंगल आपका बिल्कुल सेम है, ये थीटा एंगल है, ये भी एंगल आपका थीटा है। तो इनकी आर्म का जो रेशो होगा वो एग्जैक्टली सेम होगा। तो आर्म का रेशो देखिए ज़रा कैसे निकालेंगे हम। तो यहाँ पे ये है डेल्टा वी कर दिया मैंने इसको, तो डेल्टा वी को डिवाइड करो इससे, ठीक है, और ये डेल्टा आर, इसके देखो, इसके बिल्कुल एग्जैक्टली सेम ये है, इसके एग्जैक्टली ये है। तो इन दोनों का जो रेशो है ना, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, देखिए ज़रा, ये बन गया आपके पास डेल्टा वी, मैं मैग्नीट्यूड वाइज ले रहा हूँ, तो ये बन गया आपके पास डेल्टा वी, ठीक है, डेल्टा वी अपॉन वी मैग्नीट्यूड वाइज। आप मॉडुलस की फॉर्म में लिख सकते हो, लेकिन आप सेम भी ऐसे भी लिख सकते हो, इज इक्वल टू किस चीज़ के बराबर, डेल्टा आर डिवाइडेड बाई आर। ये बनी आपके पास, यहाँ से क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसको ले जाओ इधर, तो क्या बन जाएगा, डेल्टा वी इज इक्वल टू, ठीक है, ये हो गया आपके पास डेल्टा आर डिवाइडेड बाई आर इंटू वी, ऐसे। तो इसको मैंने थोड़ा सा रीअरेंज कर लिया, वी अपॉन आर, ये हो गया डेल्टा, इस तरह से। अब एक्सेलेरेशन क्या होता है, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है। तो एक्सेलेरेशन, एवरेज एक्सेलेरेशन क्या होगा, ये एवरेज एक्सेलेरेशन होगा आपके पास डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। ये तो यहाँ पुट कर दो इस वैल्यू को, तो क्या बन गया आपके पास, ये बन गया आपके पास वी अपॉन आर डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। अब इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन अगर निकालना हो तो एवरेज एक्सेलेरेशन की कैसी वैल्यू होगी, हाँ, लिमिटिंग वैल्यू होगी। तो यहाँ से होगा लिमिटिंग वैल्यू ऑफ, है ना, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ योर एवरेज एक्सेलेरेशन, वो क्या होता है आपका इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन। तो ये गया लिमिट डेल्टा टी इस पहले की टर्म्स में यूज़ कर रहा हूँ, वी अपॉन आर डी आर बाई डी टी, ये बना आपके पास, ठीक है। तो यहाँ से क्या बन गया, ये वी अपॉन आर, वी इज़ कांस्टेंट, आर इज़ कांस्टेंट, क्योंकि आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आपका जो मैग्नीट्यूड होगा वेलोसिटी का वो तो कांस्टेंट होगा, आर की वैल्यू भी कांस्टेंट, रेडियस ऑफ द सर्कल इज़ कांस्टेंट। तो आपका ये लिमिट चली गई किसके पास, लिमिट आपके पास चली गई, लिमिट को मैंने एडजस्ट कर लिया डेल्टा आर बाई डेल्टा टी, जिसके साथ डेल्टा होगा, ठीक है, डेल्टा टी। तो डेल्टा आर बाई डेल्टा टी, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो ये हो गया आपके पास वी अपॉन आर,
ए भी आपका वी हो गया, तो ये बन गया आपके पास वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, तो ये जो एक्सेलेरेशन है इसकी डायरेक्शन होगी आपके सेंटर की तरफ। ठीक है, आपका जो सर्कल है उसके सेंटर की तरफ इसकी, देखो ये सेंटर की तरफ है इसकी डायरेक्शन। ये आपका जो डेल्टा वी है उसकी डायरेक्शन इधर को है, तो डेल्टा टी से मैं डिवाइड करूंगा, एक्सेलेरेशन निकालूंगा, तो उसकी डायरेक्शन भी किधर को होगी, इधर को होगी। ये यूं करके होगी इसकी डायरेक्शन, यूं करके होगी डायरेक्शन टुवर्ड द सेंटर ऑफ। तो इसको कहा हमने सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन। तो यहाँ पे इसका नाम दे दिया मैंने, है तो एक्सेलेरेशन लेकिन इसकी डायरेक्शन किधर को है, सेंटर की तरफ है आपकी, तो इसको लिखला मैंने ए सी। तो इट इज़ स्पेशली कॉल्ड एज सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन। इट इज़ एक्टिंग टुवर्ड द सेंटर, सेंटर की तरफ होगा। देखिए ज़रा, तो जैसे मैं यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, जब पार्टिकल यहाँ पे होगा तो सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन यहाँ पे ऐसे होगा अंदर की तरफ, ये मान लो आपका। ठीक है, जब यहाँ पे पहुँचा तो ये अंदर की तरफ होगी, इसकी डायरेक्शन हमेशा ही ए सी। तो यहाँ पे ये डायरेक्शन होगी आपकी यूं करके, यहाँ पे ये डायरेक्शन होगी ए सी की। तो ए सी की डायरेक्शन हमेशा किधर को होगी, टुवर्ड द सेंटर ऑफ योर सर्कल। तो इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो यहाँ थोड़ा सा मैं डिफरेंट फॉर्म्स लिख रहा हूँ अब इसकी। तो ए सी की वैल्यू होगी ए सी इज इक्वल टू वी स्क्वेयर अपॉन आर। ठीक है, तो वी लिखा था हमने अभी आर इंटू ओमेगा, अभी पिछले टॉपिक में किया हमने लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में रिलेशन। तो v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r होता है, और ओमेगा और r अगर 90 डिग्री पे हो तो ये सीधा हो गया v इज इक्वल टू आर ओमेगा। इस वैल्यू को यूज़ कर लो इस रिलेशन में, यूजिंग दिस वैल्यू, तो बन गया आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू हो गई, ये बन गया आर ओमेगा इट्स स्क्वायर डिवाइड बाई आर। तो ये बन गया आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाई आर, 1 आर गोज विद 1 आर, तो ये बन गया ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। अब ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, अभी लिखी थी हमने 2 पाई अपॉन टी, देखिए ज़रा, या 2 पाई न्यू, इस तरह की वैल्यू पुट कर दो, तो ए सी की वैल्यू हो गई आपके पास, ये वैल्यू होगी, ओमेगा की वैल्यू पुट की मैंने 2 पाई अपॉन टी, तो 2 पाई अपॉन टी होल स्क्वायर इंटू आर। तो क्या बन गया 4 पाई स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर इंटू आर। दूसरा अगर लिखना फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में, तो ये हो गया ए सी इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर इंटू आर। तो ये भी ना बने आपके पास रिलेशन, इजंट इट। तो इस तरह का रिलेशन देखिए, वेरी सिंपल रिलेशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कैन बी टेकन एज योर एक्सेलरेटेड मोशन, बिकॉज इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑल्दो पार्टिकल इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करता है, लेकिन जो डायरेक्शन है, द डायरेक्शन ऑफ योर पार्टिकल ऑलवेज चेंजेस। आपकी जो डायरेक्शन चेंज करेगी तो इसका मतलब आपका जो वेक्टर है, वेक्टर या तो मैग्नीट्यूड के चेंज करने से चेंज होता है, या फिर डायरेक्शन के चेंज होने से चेंज करता है, या फिर दोनों के चेंज होने से चेंज करता है। यहाँ पे मैग्नीट्यूड आपका कांस्टेंट है लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो इसका मतलब आपकी मोशन कैसी है, एक्सेलरेटेड मोशन है। ठीक है, आपकी वेरिएबल वेलोसिटी है तो फिर एक्सेलरेशन भी उसका, ठीक है, तो एक्सेलरेटेड मोशन होगी डेफिनेटली। तो अब है नेक्स्ट है आपके पास एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, देखिए ज़रा। एंगुलर एक्सेलरेशन अभी हमने डिफाइन नहीं किया, हमने अभी डिफाइन किया, देखिए ज़रा, सबसे पहले हमने डिफाइन किया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जिसको कहा हमने थीटा। ठीक है, थीटा को मैंने टाइम से डिवाइड कर दिया, तो आपके पास क्या बना, ओमेगा इज इक्वल टू थीटा अपॉन टी, ऐसे डिफाइन किया था। अगर एंगल स्मॉल हो तो ये डी थीटा अपॉन डी टी, या हाँ ये डी टी के बराबर ऐसे, या फिर हमने डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, फिर हमने लिमिटिंग वैल्यू ली, तो ये बना आपके पास हाँ डी थीटा अपॉन डी टी। तो आपके पास ओमेगा की वैल्यू, तो अल्फ़ा क्या होगा, देखिए ज़रा, अल्फ़ा होता है आपका एंगुलर एक्सेलरेशन, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। ये है एंगुलर वेलोसिटी। जैसे आपका एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है आपका टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी होगा। बस जहाँ पे वेलोसिटी है वहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी लगा दो, पैरामीटर चेंज करिए। तो यहाँ से डी ओमेगा बाई डी टी, ओमेगा की वैल्यू यूज़ कर लो, इस वैल्यू को यूज़ करो यहाँ पे, तो क्या हो गया डी अपॉन डी टी, ओमेगा की वैल्यू है आपके पास डी थीटा अपॉन डी टी। तो इसको करिए ऑपरेट, तो ये बना डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर। ये अगर हम इसके डायमेंशनल फार्मूले की बात करें, देखिए ज़रा, तो डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये होगा रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ये होगा इसका आपका यूनिट्स। और डायमेंशनल फार्मूला आपका थीटे के कोई डायमेंशंस नहीं होते, तो इसका डायमेंशनल फार्मूला होगा m0 L0 t-2, ये होगा डायमेंशनल फार्मूला, इजंट इट।
So you have to keep the dimensional formula as well as the units in mind. अब है नेक्स्ट आपका रिलेशनशिप बिटवीन, जैसे हमने पहले कहा, ठीक है, हमने रिलेशन निकाला था लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में, तो ये रिलेशन हमने लिखा था वेक्टर फॉर्म में, ठीक है। अब हम करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन एंगुलर एक्सेलरेशन एंड लीनियर एक्सेलरेशन। हम लीनियर एक्सेलरेशन से शुरू करेंगे और एकदम से निकल आएगी वैल्यूज, है ना। सो नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेशन बिटवीन, ये बहुत ही आसान सा टॉपिक है, बिटवीन एंगुलर एक्सेलरेशन एंड लीनियर एक्सेलरेशन। तो हम शुरू करेंगे लीनियर एक्सेलरेशन से। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी। ये अभी v लिखा था हमने, ठीक है, v को क्या लिखा था हमने, v वॉज इक्वल टू r इंटू ओमेगा। इस वैल्यू को यूज़ कर दो यहाँ पे, तो क्या बन गया ये a इज इक्वल टू डी अपॉन डी टी ऑफ r ओमेगा। अगर आपका जो ऑब्जेक्ट है वो सर्कल में मूव करे तो रेडियस तो आपका कांस्टेंट रहेगा, है ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, r इज टेकन आउट, तो ये बन गया आपके पास d अपॉन डी टी ऑफ ओमेगा। तो d ओमेगा अपॉन डी टी क्या होता है, अल्फ़ा के बराबर, तो ये हो गया r अल्फ़ा। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो आपने a इज इक्वल टू, तो ये बना अल्फ़ा क्रॉस r, ये रहा। तो आपका जो अल्फ़ा होता है, ठीक है, आपका जो a वेक्टर है दैट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग अल्फ़ा एंड r। जिस प्लेन पे आपके अल्फ़ा और r है उसके बिल्कुल एग्जैक्टली आपके 90 डिग्री पे आपका a होगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा आपका। अगर कहीं पे आपका जो ऑब्जेक्ट है अगर यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी में है तो डी ओमेगा अपॉन डी टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, ठीक है। तो अगर आपका जो ऑब्जेक्ट है, इफ पार्टिकल रोटेट्स अबाउट एन एक्सिस विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी, देन अगर यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी है तो आपका एंगुलर एक्सेलरेशन भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो गया, तो आपके पास एक्सेलरेशन की वैल्यू है r डी ओमेगा अपॉन डी टी। तो डी ओमेगा अपॉन डी टी की वैल्यू एंगुलर एक्सेलरेशन, तो इसकी वैल्यू डी ओमेगा अपॉन डी टी की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये हो गया 0, सो इट इज इक्वल टू 0, ठीक है। एंगुलर एक्सेलरेशन इज 0 व्हेन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज यूनिफॉर्म और कांस्टेंट। जब यूनिफॉर्म और कांस्टेंट होगी तो आपका एंगुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू भी क्या होगी, 0 होगी। अब नेक्स्ट है एक्सेलरेशन ऑफ ए नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। पहले तो हमने बात की यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, अब नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो उस केस में हम कैसे करेंगे, आर्टिकल बहुत ही सिंपल है, सेम लाइंस पे चलेंगे हम। अब मैं यहाँ पे आपका डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, पहले दिस इज डायग्राम यूं करके। तो आपका जो पार्टिकल है यहाँ पे मैं पहले एक्सिस को डिफाइन कर लेता हूँ, दिस इज ये आपकी एक्सिस। तो दिस इज़ योर एक्स एक्सिस, मान लो ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये आपकी जेड एक्सिस है, ये आपका सेंटर यहाँ पे। आपका जो पार्टिकल है लूप में जा रहा है, ये पहले ए पोजीशन पे है, फिर ये चला गया बी पे, यहाँ पे चला गया, थोड़ा सा मैं इसको शो कर रहा हूँ यूं करके, तो ये आपका गया बी पे। तो इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया ना, इसको मैं डिफरेंट कलर के साथ शो कर रहा हूँ ताकि आप थोड़ा सा, ये जो डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया जो ब्लैक कलर से मैंने शो किया, ये मान लो डी आर है, ये आपका डी आर है, और जो रेडियस है यहाँ पे आर है, और जो एंगल है आपका ये डी थीटा है, ये आपका डी थीटा है। तो यहाँ से सबसे पहले हम बेसिक सी इक्वेशन लगाएंगे हम, जैसे हमने पढ़ा था डी थीटा इज इक्वल टू, देखिए ज़रा, डी थीटा इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क डी आर डिवाइडेड बाई रेडियस। ये हुआ आपके पास, थोड़ा सा मैं इसको मॉडिफाई करके लिख रहा हूँ, तो ये लगना चाहिए कि आर है, ठीक है। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो यहाँ से क्या बनेगा, डी आर की वैल्यू क्या होगी, तो वेक्टर फॉर्म में आपका डी आर लिखा जाता है यूँ करके, डी आर इज इक्वल टू, ये हो गया आपके पास डी थीटा क्रॉस आर, ये बना आपके पास। बस यहाँ से शुरुआत करेंगे हम, इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो इसको मैंने डिफ्रेंशिएट किया, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या बना यहाँ से, ये बन गया डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी टी क्रॉस आर, ये यूँ करके।
तो डी थीटा किस चीज़ के बराबर है, हाँ, तो यहाँ पे डी आर द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ये होता है वेलोसिटी के बराबर, ठीक है। और आपके पास द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है एंगुलर वेलोसिटी के बराबर। तो ओमेगा हो गया आपके डी थीटा बाई डी टी के बराबर, इजंट इट। तो इन वैल्यूज़ को यूज़ कर लो ऊपर, इस रिलेशन में यूज़ करिए दोनों वैल्यूज़ को। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, ये बन गया v इज इक्वल टू, तो ये हो गया आपके पास ओमेगा क्रॉस आर, ये बना। अब हमें क्या करना है, हमें एक्सेलेरेशन, लीनियर एक्सेलेरेशन और एंगुलर एक्सेलेरेशन के बीच में रिलेशनशिप निकालना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक बार फिर से इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है। इन ऑर्डर टू कैलकुलेट the relationship between angular acceleration and acceleration, what we have to do is we have to differentiate this equation once again। एक बार फिर से हमें इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो डिफ्रेंशिएट करिए, तो यहाँ से क्या बनेगा, ये किया मैंने डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपके पास डी वी अपॉन डी टी इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस। आपके पास कौन कौन से फंक्शन है, एक है ओमेगा और दूसरा है आर। इस केस में दोनों चेंज हो रहे हैं, ओमेगा क्योंकि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो सर्कुलर इसमें नहीं है, वो थोड़ा सा इलिप्टिकल पाथ है आपका, तो आर भी चेंज हो रहा। तो उस केस में क्या होगा, देखिए ज़रा, इसको लिखेंगे हम, इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, ये हो गया आपके पास डी ओमेगा बाई डी टी क्रॉस आर, फर्स्ट फंक्शन है ना, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन एज इट इज, प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ योर सेकंड फंक्शन डी आर बाई डी टी। देखिए ज़रा, तो डी ओमेगा अपॉन डी टी किस चीज़ के बराबर होता है, ये हो गया अल्फ़ा के बराबर, अल्फ़ा क्रॉस आर, और ये क्या हुआ प्लस ओमेगा क्रॉस डी आर बाई डी टी वेलोसिटी के बराबर। ये अब विजुलाइज करेंगे, डी वी अपॉन डी टी किस चीज़ के बराबर, ये वाली साइड की एक्सेलेरेशन के बराबर, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलेरेशन। तो ये वो एक्सेलेरेशन के यहाँ पे दो पार्ट आए, ठीक है। अब देखो ज़रा इसको कैसे हम विजुलाइज करेंगे, कौन सा पार्ट किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सबसे पहले देखिए ज़रा, ये फर्स्ट डायग्राम देखिए ज़रा, तो इसमें आपका जो अल्फ़ा है वो होगा आपका, जिधर आपका ओ पॉइंट मैंने डॉट किया है वहाँ पे बॉल पेन रखिए, इधर को डायरेक्शन होगी ऊपर की तरफ मान लो डायरेक्शन है, और रेडियल वेक्टर है बाहर की तरफ यूँ करके, ठीक है। तो आपका जो अल्फ़ा क्रॉस आर होगा वो होगा बिल्कुल किस डायरेक्शन में होगा, वो होगा टेंजेंशियल डायरेक्शन में, ऐसे जाएगा, वो ऐसे जाएगी उसकी डायरेक्शन, यूँ करके होगी उसकी डायरेक्शन, ये यूँ करके होगा आपका, ये होगा आपका अल्फ़ा क्रॉस आर, और ये हुआ आपका, इसको बोलेंगे हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ये हुआ ए टी, ठीक है। तो क्यों, इधर को आर है और जिधर को आपका जहाँ पे ओ पॉइंट है वहाँ पे बॉल पेन रख के देखिए, वहाँ पे अल्फ़ा जो है वो एक्सेल वेक्टर है, तो वो इसकी डायरेक्शन मान लो ऊपर की तरफ है आपका, ये एंटी क्लॉक डायरेक्शन में जा रहा है। तो अल्फ़ा क्रॉस आर, तो इसकी डायरेक्शन आई, अंगूठा गया ऊपर की तरफ, तो ये आई डायरेक्शन आपकी, यूँ करके आई डायरेक्शन, यूँ करके ये डायरेक्शन आई आपकी। तो ये जो है देखो, ये जो आपका कंपोनेंट है टेंजेंशियल टू द सर्कल, सर्कल के टेंजेंट डायरेक्शन में है, तो इसको बोलेंगे टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। और दूसरा कंपोनेंट, ये कंपोनेंट तो हो गया डिफाइंड, ये कंपोनेंट हो गया डिफाइंड। अब दूसरा कंपोनेंट देखिए ओमेगा, ओमेगा दोबारा से उधर को ही होगा, ओमेगा आपका इधर को ही होगा और वी आपका इधर को है, तो ओमेगा क्रॉस वी, देखिए ज़रा ओमेगा क्रॉस वी, तो ओमेगा क्रॉस वी हुआ आपका ओमेगा क्रॉस वी, ओमेगा क्रॉस वी, हाँ इसकी डायरेक्शन हुई आपकी किधर को, ये यूं करके आया ओमेगा क्रॉस वी, ओमेगा आपका उधर को ही होगा और v आपका इधर को है। तो यहाँ पे विजुलाइज करके देखिए ज़रा, तो यूं करके आपने ओमेगा से v की तरफ आपने रोटेट किया इसको, तो अंगूठा जाएगा सेंटर की तरफ, तो यूं करके आएगी आपकी डायरेक्शन। तो दूसरा जो कंपोनेंट बना आपका, ये कंपोनेंट बना, इधर को क्या गया, इधर को गया आपका, इसको मैं मिटा रहा हूँ। सो अब थोड़ा सा, सो ये, तो इधर को गया आपका, ये बना AC और इसकी डायरेक्शन होगी यूं करके, ठीक है। और ये वैल्यू क्या होगी, ओमेगा क्रॉस v, सेंटर की तरफ होगा। तो यहाँ पे अब दो कंपोनेंट है आपके पास, एक है AT और दूसरे AC, इन दोनों के बीच में एंगल है 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा,
यहाँ से हम सीधे ही क्या करेंगे, ठीक है, यहाँ से हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एक्सट्रेडिशन यूज़ करेंगे तो आपका जो रिजल्टेंट होगा वो हो जाएगा ऐसे डायगोनल डायरेक्शन में यूं करके, ठीक है। ये होगा आपका रिजल्टेंट ए। तो इसकी वैल्यू क्या होगी देखिए ज़रा, तो इसकी वैल्यू होगी ए हो गया आपके पास, इसको लिखा हमने, ये लिखा आपका टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलेरेशन और प्लस ओमेगा क्रॉस वी, ये हुआ आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन यूं करके, इट इज़ इक्वल टू ए के बराबर, ठीक है। अगर हम मैग्नीट्यूड लिखना चाहें इसका तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड होगा स्क्वायर रूट, ठीक है, टेंजेंशियल कंपोनेंट द होल स्क्वायर ऑफ टेंजेंशियल कंपोनेंट, सो आई थिंक सो स्क्वायर रूट ऑफ ए टी स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ ए टी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, तो ये होगा आपका, सो बॉल पेन ने चलना बंद कर दिया, तो ए की वैल्यू क्या होगी, स्क्वायर रूट ए टी स्क्वायर प्लस ए सी होल स्क्वायर। तो ये था आज का टॉपिक, इस टॉपिक को आप ध्यान से देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, तो जहाँ पे प्रॉब्लम होगी तो उसको पूछें, लेकिन बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। थैंक यू वेरी मच।